हरिद्रयो शुदशिरति अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यही दुख दाए दाई दिन छाते, बोकिन बाशरनी दिन राती। एक रोग कर आशुद नाही, शोदेहु सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है। मेरे मन ही मन सारे संसार की खोज डाला, पर इस असाध्य रोग का उपचार कहीं नहीं है। मातु कुमत बड़ई अगमूला, ते हमारे हित कीन बशूला। कली कुठाल कर कीन को जंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कटने को मंत्रु। माता कैकेयी का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने मुझे राज्य देने का वसूला बनाया। उसने कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष का अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। मोही लगी है कुटाटू ते टाटा, गाली से सब जगु बारही बाटा। मिटई को जो गुरा में फिर आए, बसई अवध नहीं आने पाए। बरते वचन सुनी मुनि सुख पाई, सबे कीने बहुत भांति बढ़ाई। ताते करऊं जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटई रामे पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि भरद्वाज जी को बहुत सुख मिला। सभी ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की। मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक मत सोचो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि वर कहूं, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम दे लेहु करि छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने भरत जी की जिज्ञासा को शांत करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल और जो हम दें उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि बचन भरत ही सोचूं, भयउ कुअवसर कठिन संकोचु। जानी गुरु गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। श्रीधरी आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यहु नाते हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुच सेवक शिष नीट कट बुलाए। चाहिए कीनी भरत पहुँचाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भेलहि नाथ कहीं तिन्ह श्री नाए, प्रमुद तिन जिन जी काज सिधाए। मुनहि सोच पाहनु बढ़ने वेता, तस पूजा चाहिए सस देवता। सुनिर्देश अनिमाद के आई, आयुष होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े अतिथि को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धि और मणि आदि सिद्धियां वहां उपस्थित होकर कहने लगी कि हे स्वामी, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम कहा, मुदत मुनिराज। मुनिराज में प्रसन्न होकर छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम में व्याकुल है। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रे देश देश रे धरि मुनि वर बानी, बड़े भागिनी आप ही अनमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघुवाई। मुने पदे बंदी करई सुयाजू,
होई सुखी सब राज समाजु। हस कही रचु रुचिर ग्रह नाना, जेहि बिलो की बिल कहीं बिमाना। भोगी विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषी। दासी दास साजु सब लीने, जोग वट रही मनहि मनु दीने। सब समाजु सजी सिधि पल माही, जे सुख सुर पुर सपने हुनाही। प्रथमी बास दिए सबके, सुंदर सुखद जता रुचि दे। सुख के जो सामान स्वप्न में स्वर्ग में भी नहीं है, सिद्धियों ने पल भर में ऐसे सब सामान सजा दिए। सर्वप्रथम तो उन्होंने सबको उनकी रुचियों के अनुसार सुंदर और सुख प्रदान करने वाले निवास स्थान दिए। बहु से परिजन भरत कहूँ, ऋष अस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विवक मुनि वर तप भले की। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी के मन की बात जानकर मुनि ने पहले उनके सहयोगी लोगों को स्थान देकर पीछे से परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने अपने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव प्रदान कर दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोक पति लोका। सुखु समाज नहीं जाए बकानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। आशने सेने सुअवसन बिताना, वन वाटिका बहगे मृग नाना। सुरभि फूल फल अम्य समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असने पान सुचि अमिये अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सभी के, लकी अबुलाशु सुरे से सची के। ऋतु बसंत बह त्रिविधि विहारी, सब के सुलभ पदारथ चारी। श्रतक चंदन बनिता दक भोगा, देख हरस विष में बस लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में हम लोग भोग विलास में फंसकर नियम व्रतों को त्याग देंगे। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भावनुसार। भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। सवेरे भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सब नवाकर और दंडवत करके बहुत विनती की तथा ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर माथे चढ़ाया। पते गति कुशल सात शबलीने, चले चित्र कूटहि चितु दीने। राम शका कर दीने आगो, चलते दे धरि जनु अनुरागो। नहीं पद त्राण शीस नहीं चाया, प्रेम ने मुव्रतु धर्म माया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहते मृदुवानी। राम बास तले बिटा पे बिलो के, और अनुराग रहते नहीं रोके। देखी दशा शूर बर सही फूला, भई मृदु मही मंगल मूला।
ये जान छाया जलद सुखद बहय बर्बाद, तस मगु भय उन राम के जस भावर तहीं जात। भरत के मार्ग में बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतने मग जीवे गणे रे, जे चितिए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मीठा भवरो। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। पारक राम कहते जग जो, होते तरन तारन नर तो। भरतु राम प्रिय पुनि लघुराता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहि, भरतहि रखी हरसु देखी प्रभाव सुर सही सोचो, जगु भल भले पोच कहूँ पोचू। गुर सन कयु करई प्रभु सोई, राम भरतहि भेट न होई। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी लौट ना आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सपे में पयोद। बनी बात बिगड़न चहिती, करही जतनु छलु शोध। श्री रामचंद्र जी संकोच करने वाले और प्रेम के वश हैं, और भरत जी प्रेम के सागर हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कोई छल कपट का रास्ता ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनते सुर गुरु मुस्काने, सहस नैन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक शनि माया, करई ते उलटी परई सुर राया। तभी कुछ की निरा में रुक जानी, अब कुचाली करी हो हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराधि साहि ने खाऊ। जो अपराधो भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्भाषा। और जो कोई उनके भक्ति के प्रति अपराध करता है, उसे श्री राम कभी क्षमा नहीं करते। वह उनकी क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत शरिष को रामेशरे, जगु जप राम रामु जप जेहि। मनहु ने आनई अमरपति, रघुवर भगत काजु। अज सुलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल से श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक बढ़ता ही चला जाएगा। सुने सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेविकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं रागिन रोषु, गहन पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रदान विश्व कर राका, जो जस करई सो तस फल चाका।
यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, और वे किसी का पाप पुण्य गुण दोष भी ग्रहण नहीं करते। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान बना रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करई समय विषम बिहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, रामु सगुण भय भगत प्रेम वश। तथापि वे भगत और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, अर्थात भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वशी मानव शरीर धारण किए हुए हैं। रामे सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजहु कटुलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम भगत पर हित निरत, पर दुखी दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और उन पर दया करते हैं। भगत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य संदेह प्रभु सुरहितकारी, परम धाम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। सुनी सुर बरे शुरु गर बनवानी, बा प्रमोद मन मिटे गलानी। बरसी प्रसुन हरसी सुर राहु, लगे शरान भरत सुभाऊ। यही विधि भरत चले मग जाई, दशा देख मुनि से दस आई। जब राम कहले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चौपासा। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पशाना, पुर जन पे मुन जाय बकाना। बीच बास करे जमुन आए, निरखी नीरुलोचन जल छाए। रघुवर बरन बिलो की बर भारी, समेत समाज। होत मगन भारत विरे, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देकर और अपने पूरे समाज से भरत जी प्रेम में होकर श्री राम जी के वियोग सागर में डूबते डूबते विवेक रूपी की जहाज पर चढ़ गए। जमुने तीर ते ही दिन करिबाशु, बयहु समय शम शम ही उपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जानी ने भरनी। रात प्रारे भय एक ही खेवा, तो से राम सका की सेवा। चले नहाई नदियहि शिरनाई, सात निषाद नाते दो भाई। आगे मुनि बर बहन आजे, राज समाज जाए सब पाँचे। तेहि पाँचे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेशे शुटि सादे। सेवक सुहृद सचिव सुहत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम बाशे विश्रामा, तह तह करहि से प्रेम प्रणामा।
मगबासी नर नारी सुन धाम काम तज धाई, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष भरत का आगमन सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप तथा प्रेम को देखकर वे सब अपना मानव जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो जाते हैं। मंगले भवने अमंगल आरी, द्रव औषध शिरति अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुवे दे सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। मंगली